ओम शांति। सदा खुश मौज में रहने वाले मास्टर सुखदाता निर्माण स्वमानधारी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को गॉडली मॉर्निंग। आज 4 जून 2023 की अव्यक्त मुरली 1994 वर्ष के अंतिम दिन माना 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को ओम शांति भवन में चली हुई है, जिसमें बाप दादा 9 वर्ष की मुबारकबाद तो देते ही हैं, साथ ही साथ नवयुग के लिए क्या क्या नया हो इस बारे में भी समझाते हैं। किन पुरानी चीज़ों बातों को विदाई देना है वो भी समझेंगे। बाबा बच्चों के कौन से गीत सुनकर हंसते हैं और हमें 9 वर्ष में क्या नई प्रतिज्ञाएं करनी हैं, सभी को क्या गिफ्ट देना है, कैसे हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं, ये सभी बातें विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा नवयुग रचता, नए युग को रचने वाले, और हम हैं उस नवयुग में राज्य करने वाले बच्चे। तो बाबा बच्चों को देख रहे हैं। 9 वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह 9 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। 9 वर्ष तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए। बाबा कहते हैं नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, क्योंकि नई प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन कुछ पुराने भी रहते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। बाबा कहते हैं प्रकृति में भी जो आज तमो प्रधानता हम देख रहे हैं, पुरानापन देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ 9 वर्ष की मुबारक। नवयुग की तो मुबारक है ही, साथ साथ 9 वर्ष की भी मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? बाबा कहते डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। नए युग में तो सबको जाना है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं क्या राज्य अधिकारी हैं? सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? सभी राजा हैं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना। अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बाबा कौन सी ड्रेस की बात करते हैं? शरीर। शरीर माना ड्रेस। तो बाबा कहते हैं अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। पुराना शरीर छोड़ के कंचन काया मिलेगी, पवित्र शरीर मिलेगा, नई ड्रेस मिलेगी।
तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। देखो, कंचन काया, निरोगी काया, तो कितनी अच्छी, चमकीली, सुंदर ड्रेस। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी होगी, कोई की आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। जितने भी फीचर्स हैं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं, ये स्थूल शरीर जो है, आंख, नाक, नैन, नक्श, बाबा कहते हैं सब बहुत सुंदर होंगे, एक्यूरेट होंगे। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है, माना तैयार है शरीर, बस आत्मा को उसमें प्रवेश करना है। बाबा कहते हैं ऐसे दिखती है ड्रेस सामने। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। देवताई शरीर दिखता है। बाबा पूछ रहे हैं ड्रेस पसंद है, शरीर पसंद है, देख रहे हो, सामने खूंटी पर लगी हुई है। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? मस्तक मणि और भाग्य की श्रेष्ठ लकीर। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है। सभी 1 हैं, 2nd, 3rd और आने वाले हैं। बाबा कहते हैं सब 1 हैं, सब श्रेष्ठ भाग्य वाले हैं। 2nd, 3rd और आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। लो, बाबा ने मुख ही मीठा करा दिया। तो बाबा कहते हैं गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। देखो, बाबा के घर में तो हर दिन टोली मिलती है। मुख्य बाबा कहते हैं सत गुरुवार का दिन, भोग का दिन, तो मिठाई तो जरूर बनती है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। घर में रोज मिठाई बने ना बने, लेकिन सत गुरुवार के दिन बाबा को भोग जरूर लगाते हैं, मिठाई बनाते हैं। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। तो स्थूल मिठाई तो है ही, वो तो खाते ही हैं, लेकिन मुखड़ा भी मीठा हो, सुहावना हो, हंसता हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। मुखड़ा माना फेस, तो हंसता मुस्कुराता है। मिठाई तो सब खिला देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुखड़ा मीठा है, बोल मीठे हैं। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। मन में किसी के प्रति भी थोड़ी भी कड़वाहट हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, बाबा कहते हैं सबको विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे। विदाई तो दे दिया, फिर आ जाता है कभी कभी। फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। पूछ रहे बाबा, ऐसे तो नहीं कहोगे? जाकर ऐसे तो पत्र नहीं लिखोगे। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई, तो सदा काल के लिए विदाई। कड़वाहट को विदाई दे दी, अपनी कमजोरियों को विदाई दे दी, तो फिर वापस नहीं लेना है। बाबा कहते हैं विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं है कि कभी कभी आ जाए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, और फिर परसों परवश हो जाएंगे। पुराने संस्कार आ जाते हैं।
बाबा से कहते हैं बाबा आज हो गया, कल नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि फिर परवश हो जाते हैं। तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना, तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। बाबा कह रहे हैं माया को विदाई देना है, लेकिन थोड़ा सा भी अंश न रहे, थोड़ी सी भी बाकी न रहे, नहीं तो वंश खड़ा हो जाता है। तो कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। बीज रह गया, थोड़ा सा रह गया तो फिर वृक्ष उग जाता है ना। तो बाबा कहते हैं माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। बाबा कहते हैं कि विदाई तो दो, बधाई भी दो, लेकिन सबको फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। हैं ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। अभी पिछले संडे की मुरली में बाबा ने विस्तार से समझाया ना फरिश्ता कौन। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। बाप दादा कह रहे हैं कि फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। हम भी फरिश्ते और दूसरे भी फरिश्ते, सब तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। सबको कैसे देखो? फरिश्ता। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त हैं, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। कोई कैसा भी हो, हमें सबको फरिश्ता ही देखना है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? दृष्टि से सृष्टि यदि बदलती है तो बाबा कहते हैं क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता है? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। खुद भी स्वमान में रहना है और औरों को भी उसी स्वमान में देखना है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। क्यों हंसते हैं बाबा हमारे ऊपर? एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदल ही नहीं होता। बाबा के आगे जाके कहते हैं बाबा ये संस्कार जा ही नहीं रहे, बदल ही नहीं रहे। अपने प्रति भी कभी रू रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? कहने को तो हम कहते हैं कि हम विश्व को बदलने वाले हैं, लेकिन खुद को ही नहीं बदल पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं क्या टाइटल होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते?
जब विश्व परिवर्तक हैं तो क्या आत्म परिवर्तक नहीं हो सकते? विश्व कल्याणकारी हैं तो क्या आत्म कल्याणकारी नहीं हो सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाबा कह रहे खुद को ही नहीं बदल सकते तो विश्व को कैसे बदलेंगे फिर? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? बाबा कहते प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। जिसको कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो शरीर चला जाए लेकिन जो ठाना है वो करके ही रहेंगे, प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। कितना अच्छा नाम दिया बाबा ने कि सबके लिए शुभ भावना हो और सबके गुण देखना है, गुण स्वरूप बनना है। तो हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, हर ईयर को नया नया नाम देते हैं ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना, कि मधुबन में तो बहुत आसान है क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हैं और माहौल ही ऐसा था। हमने प्रतिज्ञा कर ली, अब आए बाहरी दुनिया में तो फिर यहाँ तो वातावरण ही अलग है। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे, बदल तो नहीं जाएंगे। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? परिवर्तन करने वाले ही यदि किसी के प्रभाव में आ गए तो क्या परिवर्तन करेंगे? इसलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ, माना नेगेटिव से भी पॉजिटिव उठाना। बाबा कहते हैं किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। हर बात में कुछ न कुछ अच्छाई ही देखना है, अच्छाई ही ढूंढना है। बाबा कहते हैं अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो? और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो? ब्राह्मण परिवार में भी मान लो किसी की कोई कमी कमजोरी दिखती है तो बाबा कहते हैं उसमें भी अच्छाई देखो और फिर शुभ भावना से उनको भी परिवर्तन कर दो। तो आप प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या ब्राह्मण आत्माओं को नहीं बदल सकते हो? सबके प्रति, जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। किसी की कोई कमी कमजोरी भी है उसको हमें सहयोग देके उनको भी आगे बढ़ाना है, उस कमी कमजोरी को मिटाने में उनकी मदद करनी है। तो बाबा कहते हैं कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बाबा की टीवी में देखो क्या क्या दिखता है। तो बाबा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। सोचे कि बाबा भी टीवी देखते हैं तो हम भी टीवी देखें। बाबा कहते हैं नहीं, वो टीवी नहीं, कलयुगी टीवी की बात ही नहीं है।
तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिकी माउस का खेल तो करते हो ना। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किससे डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? बाबा कहते खुद को देखो। जैसे कार्टून शो में कोई कभी शेर, कुत्ता, मिकी माउस बनता, तो बाबा कहते एक दूसरे से जब बहस करते हो, बातें करते हो, एक दूसरे पर वार करते हो, उस समय क्या बन जाते हो आप? सिद्ध करते हो, जिद करते हो, क्या हो उस समय? मिकी माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिकी माउस नहीं बनना। मिकी माउस नहीं बनना। क्या बनना फिर? फरिश्ता बनना। मिकी माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। समय तो आएगा ही समीप, और हमारा ही कर्तव्य है, हमें लाना भी है समय को समीप। कैसे समीप लाएंगे? बाबा कहते हैं ना, बाप समान बन के। तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हैं? आप ही हो ना। तो समय हमें समीप लाना है। नवयुग तो आएगा, लेकिन नवयुग हमें लाना है। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में तो एक दो को बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। बधाई के साथ साथ क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार, चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, सबसे मीठा बोलो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई न कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो। प्यार दो, स्नेह दो, गुण दो, शक्ति दो, ये गिफ्ट देना है। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। कहीं जाने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। न लेने वाले को टाइम था, न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। कितनी अच्छी गिफ्ट बताई बाबा ने कि अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। सबके लिए दिल से दुआएं निकले, शुभकामना, शुभ भावना हो। बाबा कहते हैं किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है, दुआओं का, खुशियों का स्टॉक है हमारे पास। इतनी गिफ्ट है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे, बाबा फुल कर देंगे, हाउसफुल। तो होलसेलर है बाबा, ले लो बाबा से। तो जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को देना, वो क्लास करा लेगी। बाबा कहते दादी जानकी को बता देना, वो क्लास कराएंगी, सबको टिप्स मिल जाएगी, सब भरपूर हो जाएंगे। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। भगवान के बच्चे हम हैं और हमारा स्टॉक खाली हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, सिर्फ 1 जनवरी को ही गिफ्ट देना है, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। सब भरपूर, सबके हाथ में गिफ्ट, तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। गिफ्ट पाने वाले को देखो कितनी खुशी होती है, भले ही छोटी सी गिफ्ट मिले।
चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट छोटा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, वो मैटर नहीं करता। बाबा कहते हैं स्नेह की बात है। तो छोटी गिफ्ट हो, बड़ी गिफ्ट हो, लेकिन किसी को भी गिफ्ट मिलती है तो खुश होता है और स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। किसी को छोटी सी चीज़ दे दें तो कोई वो माला माल धनवान नहीं हो जाएगा, लेकिन प्यार से, स्नेह से हम उनको भरपूर कर देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। कैसे करेंगे ये? बाबा कहते हैं स्नेह देना और स्नेह लेना। यदि कोई स्नेह आपको नहीं देता है तो भी आप उनसे ले लेना। कैसे लेंगे? बाबा कहते हैं लेना आएगा कि शर्म करेंगे? कैसे लें? कोई दे नहीं रहा है, उससे कैसे ले लेंगे? इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे तो चलो कोई चीज़ है, कोई नहीं दे रहा, उससे ज़बरदस्ती हम कैसे लें, लेकिन स्नेह लेने में कोई हर्जा नहीं है। कैसे लेना है बाबा आगे बताते हैं। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, सोचो अरे ये तो इनका प्यार है, ये तो हमारे लिए स्नेह है इनका। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। देखो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बाबा ने कितना अच्छा पॉइंट दिया। कोई कुछ भी दे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या समझना है कि ये उनका प्यार है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। तो स्नेह देना है और स्नेह लेना है। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? वो दे या ना दे आप ले लो। वो दे या ना दे आप ले लो। आप सबसे प्यार का ही अनुभव करो। कोई कुछ भी दे रहा है, आप उसको प्यार में परिवर्तन करके वो ले लो। कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। किसी न किसी आत्मा के साथ संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो कुछ फीलिंग तो होती है ना। तो चलो कैसी भी फीलिंग वो दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, लेकिन आप उसको प्यार, स्नेह, पॉजिटिव समझ के ले लो। पॉजिटिव परिवर्तन कर लो, प्यार में बदल लो। तो बाबा कहते हैं कि कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो? वाह, दातापन की मुबारक हो। सबने कहा बन गए दाता, तो बाबा कहते हैं वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। आप क्या देखते हैं बाबा? कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो और मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? यदि मैं शरीर समझेंगे, मैंपन होगा, अभिमान होगा तो धोखा खाएंगे, और मैं आत्मा समझेंगे तो उड़ेंगे। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ और मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो।
अब बोलचाल में तो बोलना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन। मैं शरीर तो हूं ही नहीं ना, मैं शरीर तो हूं ही नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस जब आवे, जब मैं शरीर हूं। देह अभिमान कब आता है? जब हम समझेंगे कि मैं शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूं? गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। क्या बोलते हैं? माई बॉडी बोलते हैं, माई हैंड, माई लेग। तो बाबा कहते हैं गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। देखो, मैं शब्द ही कितना, बाबा कहते हैं समर्थी दिलाने वाला शब्द है, स्मृति दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले याद करो कि मेरा कौन। मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। देखो, दादी जानकी भी कहती ना, मैं कौन, मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। सबसे पहले मेरा बाबा, उसके बाद और मेरा। तो बाबा कहते हैं पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। किस अर्थ से देखना है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो वृत्ति दृष्टि कैसी हो जाए? मैं आत्मा, मेरा बाबा। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। बाबा याद आ रहा है तो निरंतर योगी, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं तो फिर हद में क्यों अटकते हैं? बाबा कहते हैं बेहद में जाओ। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक हैं, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। बाबा कहते फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी निरंतर योग लगाने के लिए, सहज योगी बनने के लिए, क्योंकि भाव और भावना बदल गई। मैं आत्मा, मेरा बाबा, तो निरंतर योगी हो गए। तो बाबा कहते फिर क्या मेहनत है, भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को
सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ये कर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पहले क्या किया था उससे सीख लेकर उसको याद कर कर आगे कर्म करेंगे तो बाबा कहते हैं सफलता मिलेगी। सही कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। बाबा कहते ये नहीं कि अरे टाइम ही नहीं मिला सोचने का, कर दिया, नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। कैसा होगा फिर कर्म? सुकर्म होगा, समर्थ होगा, श्रीमत अनुसार होगा, है ना। तो ऐसे हमें त्रिकालदर्शी बनना है। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि हम कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं। तो जब ये झलकेगा तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। बाबा कहते हैं यही सच्ची सेवा है। तो ये थी बहुत ही अच्छी मुरली। पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। नवयुग रचता नवयुग राज्य अधिकारियों को अपना सब पुरानापन छोड़ने को कहते हैं। क्या छोड़ना है? स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, प्रकृति, वस्तु, व्यक्ति सब नया हो, पुराना सब कुछ हमें छोड़ना है। ड्रेस भी नहीं हो। हम भाग्यशाली बच्चों को कड़वेपन को विदाई देना है, माया के अंश मात्र को भी विदाई देना है और स्वयं को फरिश्तेपन की बधाई। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखना, नहीं बोलना, नहीं सुनना, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। सबके लिए शुभ भावना, गुण स्वरूप और मिकी माउस नहीं बनना है। सबको स्नेह, मधुर बोल, गुण, शक्ति, मुस्कुराहट की सौगात देनी है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाबा कहते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। मैं मेरा शब्द धोखा देता है। क्या बोलना है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये पाठ पक्का हो और संतुष्ट, खुशनुमा, त्रिकालदर्शी आत्मा बनना है। मुरली से स्वमान लेंगे। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। तू है रहता